प्रेम कुमार जी, मुद्दे कई हैं, लेकिन जो बात अकू जी कह रहे हैं, क्या संविधान शब्द का सियासी इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या इसका फ्यूचर में नुकसान होगा? प्रेम कुमार जी। देखिए विवेक जी, सबकी अपनी अपनी राय होती है। मुझे भी अपनी राय व्यक्त करने दीजिए। अक्कू श्रीवास्तव जी ने अपनी राय रखी है। देखिए, सदन की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सदन के बाहर, संसद के बाहर, और वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलते। वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के बारे में बोलते हैं। जनता ने उनको क्या इसलिए चुना है कि वो विपक्ष के बारे में बोले? उन्होंने तो पहली प्रतिक्रिया जो दी है वही इस तरह से दी है मानो पिछली सरकार का कोई अगला सेशन शुरू होने वाला हो, जबकि ये नई सरकार है। आधे से ज़्यादा सांसद नए हैं, नई इमारत है, नई संसद भवन भी नया है, और आप सरकार भी नई है, जनादेश भी नया है। शुरुआत बिल्कुल ग्लैड भाव से होनी चाहिए थी, इस तरह से कि विपक्ष भी हमारा है, हम भी चुन के आए हैं, आप भी चुन के आए हैं, आइए मिलकर के हम काम करते हैं। ऐसी तो भाषा हमने प्रधानमंत्री जी की सुनी ही नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कोसते हुए शुरुआत की, और आप अपेक्षा करेंगे कि विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ बड़ा दिल दिखा करके सामने आए, जैसा सत्ता पक्ष को दिखाना चाहिए। विपक्ष ने वैसे भी क्या किया? संविधान की प्रति लहराई कि अब नहीं चलेगी मोदी की गारंटी, ये संविधान की गारंटी चलानी पड़ेगी। यही उसका मतलब था, इसके अलावा कुछ मतलब नहीं था। नहीं, संविधान की रक्षा की शपथ ले रहे थे, वो भी संविधान की शपथ ले रहे थे। संविधान की रक्षा कह रहे, संविधान खतरे में। जब संविधान, हाँ, जब आप बात तो सुनिए, जब संविधान की शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तभी संविधान की प्रति दिखाई जा रही थी। तो एक तरह से समझे तो विरोधाभास कुछ नहीं है, दोनों संविधान की शपथ की बात कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदर्शन को भी विरोध के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, चुनाव मोदी की गारंटी के नाम पर चला। आप काफी प्रबुद्ध भी हैं, वरिष्ठ भी हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, इलेक्शन की रैलियों से लेकर संसद भवन के अंदर तक हर जगह संविधान की कॉपी दिखाना क्या संविधान के वजन को हल्का करना नहीं है? ये कौन सी सोच हुई? संविधान को बार बार और हर रोज जीना भी पड़ता है, याद भी रखना पड़ता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, मेरा भी जवाब है। ये कैसी सोच है कि संविधान को हम रोज बोल नहीं सकते, साथ रख नहीं सकते, संविधान की बात बोलने से संविधान हल्का हो जाएगा? ये मैं नहीं मानता। जिस संविधान के तहत इलेक्शन हुआ, जिस संविधान के तहत इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिले, जिस संविधान के तहत आप जीत के आए, जिस संविधान के तहत एलओपी बनेगी, जिस संविधान के तहत आपने शपथ ली, जिस संविधान नहीं, थोड़ा विवेक जी संशोधन करिए। अच्छा, संविधान के तहत नहीं मिली। संविधान एक बृहत्तर चीज है, उसके तहत चुनाव परंपरा शुरू है, उसके तहत संसद आती है, सारी चीजें। किसके तहत सीटें? लेकिन चुनाव अगर संविधान के मातहत कराए जाते हैं, संविधान को केंद्र में रख के कराए जाते हैं, तो फिर चुनावी अगर जो जीत होती है तो फिर उसी के तहत होती है ना? वो भी तो उसी अंतर्गत, उसी संविधान के अंतर्गत आएगा ना सर? देखिए, तो यही कह रहा हूँ, संसद की परंपरा, हाँ, संसद की कार्य संस्कृति, विधान बनाना, विधान का अनुपालन करने का, एग्जीक्यूटिव होना, एग्जीक्यूट करना और उसका अनुपालन कराना, न्यायालय, सब संविधान के हिसाब से, और उसकी आत्मा जो हम लोग जानते हैं, आत्मा वही बात मैं भी कह रहा हूँ। वो संविधान, जब आत्मा हिलती है, जब आत्मा पर चोट पहुंचती है, तो हमें संविधान की कॉपी की जरूरत पड़ती है। आज विपक्ष बोल रहा है कि भाई सबसे वरिष्ठ व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर क्यों नहीं है? ये संसदीय परंपरा का उल्लंघन है।